Good morning, students. This is Geography class 6th, chapter 8, India, Climate, Vegetation and Wildlife. Today we are going to have our last class on this chapter. Our today's question is, why is tropical rainforest also called evergreen forest? आपको पता है कि हमारे देश की नेचुरल वेजिटेशन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उनमें जो पहली प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन, ये वो वन है, ये वो नेचुरल वेजिटेशन है, ये वो प्राकृतिक वनस्पति है जहाँ पेड़ अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते, क्योंकि ये पेड़, ये वन, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के वन अपने पत्ते किसी विशेष सीजन में एक साथ नहीं गिराते, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन वर्षा वनों के जो पेड़ हैं उनमें एबोनी, रोजवुड, महागोनी जैसे पेड़ हैं, यहाँ पाए जाते हैं। Many species of trees are found in the tropical rainforest, which shed their leaves at different times of the year. The forest thus always appear green and is called evergreen forest. इसलिए हम संक्षेप में यही कहेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जो पेड़ हैं उन्हें सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेड़ मॉनसून फॉरेस्ट की तरह अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते, इसलिए ये हरे भरे रहते हैं। इन वनों के पेड़ों में एबोनी, महागोनी, रोजवुड जो पेड़ हैं वो मुख्य पेड़ हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट? आओ अब हम जानें कि एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन, दोनों में अंतर क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट ये भी हमारे देश की 6 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में एक प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हमारे देश की, भारत की जो मुख्य प्राकृतिक वनस्पति है वो कौन सी है? तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वो पेड़ हैं जिन्हें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, इन्हें ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि हमारे देश की जलवायु है, जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनी है। आओ अब हम जानें दोनों में अंतर क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच ग्राउंड। जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया जा चुका है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं और इन पेड़ों के पत्ते एक साथ नहीं गिरते किसी विशेष सीजन में, तो इसलिए ये वो पेड़ है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पेड़ हरे भरे रहते हैं और बहुत गहरे होते हैं, इतने गहरे होते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो भी ग्राउंड को टच नहीं कर पाती। डेसिडुअस फॉरेस्ट आर नॉट सो डेंस। दूसरी ओर हम जानेंगे कि जो मॉनसून फॉरेस्ट हैं, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं,
जो पर्णपाती वन है वो इतने घने, इतने सघन, इतने गहरे नहीं होते। एवरग्रीन फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। जो सदाबहार वन है वो अपने पत्ते वर्ष में अलग अलग समय पर गिराते हैं, यानी उनके पत्ते एक साथ नहीं गिरते, इसलिए वो सदाबहार होते हैं। Deciduous forest shed their leaves at a particular time of the year। जो हमारे मानसूनी वन है, जो पर्णपाती वन है, वो अपने पत्ते एक विशेष ऋतु में गिरा देते हैं। Evergreen forests are found in the areas which receive heavy rainfall। सदाबहार वन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, मेघालय का जो रीजन है वहाँ। डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जो पर्णपाती वन है, जो मॉनसून वन है, जो हमारे देश की मुख्य नेचुरल वेजिटेशन है, वो हमारे देश के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। और इस तरह के वनों में जो पेड़ हैं, नीम है, शीशम है, ये पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर महागोनी, एबोनी एंड रोजवुड। जैसा कि पहले भी क्लियर किया जा चुका है, अब फिर से दोहराते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं वो एबोनी, महागोनी, रोजवुड पेड़ होते हैं। ये हार्डवुड ट्रीज होते हैं, यानी कठोर लकड़ी वाले पेड़ होते हैं। इनसे फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं उनके जो पेड़ हैं मुख्य, वो कौन से हैं? पीपल है, नीम है, शीशम है, जो आपने अपने आसपास देखे भी होंगे। इसके अलावा साल और टीक पेड़ भी यहाँ के मुख्य पेड़ हैं। कल हम इस चैप्टर का असाइनमेंट भेज देंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स।